सर्वेभ्यो नमो नमः। छात्राः अद्य रसवदादि अलङ्काराः इति विषये वयं पठामः। रसवद अलङ्कार वयं जानीमः असंलक्ष्यक्रमधनु ज्ञातवन्तः रसाः भावाः रसाभासः भावाभासः भावसन्ति भावोदय भावसन्धि भावशवलता इत्यादि रसादिध्वनीति कथ्यन्ते। यत्र एते रसादयः अंगित्वेन प्रधानत्वेन भवति तत्र रसादिध्वनीति कथ्यते। परन्तु यत्र एते अंगभूताः भवन्ति अंगभूता उपकारकाः भवन्ति तदा तत्र रसवदादि अलङ्काराः इति प्राचीनानां मतम्। अर्थात् यत्र रसः अप्रधानत्वेन अंगत्वेन भवति तत्र रसवद अलङ्कारः। यत्र भावः अंगत्वेन भवति तत्र प्रेयस अलङ्कारः। यत्र रसाभास भावाभास एतौ अंगत्वेन भवतः तत्र ऊर्जस्वी अलङ्कारः। यत्र पुनः भावशान्त्यादीनाम् अंगत्वम् अप्रधानत्वम् अमुख्यत्वम् गौणत्वम् तत्र पुनः समाहित अलङ्कारः। एते प्राचीना ये अलङ्कारवादिनः सन्ति ते रसादीनामपि अलङ्कारत्वेन स्वीकुर्वन्ति। अर्थात् रस यदा गौणो भवति तदा रसवद अलङ्कारः, भाव यदा गौणो भवति अमुख्य भवति अप्रधान भवति उपकारकः भवति अंग भवति तदा प्रेय अलङ्कारः। यदा रसाभास भावाभास एतौ यदा अंगत्वेन भवतः तदा ऊर्जस्वी अलङ्कारः। पुनः भावशान्तादीनां सन्ति भावशान्ति भावोदय भावसन्धि भावशवलता एते यदा अंगत्वेन अप्रधानत्वेन भवन्ति तदा समाहित अलङ्कार। इति चत्वारः अलङ्काराः रसवदादि अलङ्कार इति नाम्ना ज्ञायन्ते। किं पुनः न यदा परन्तु आनन्दवर्धन कथयति रसवदादि अलङ्कार न भवति रसादि अलङ्कार भवति। अर्थात् यत्र रसादीनां मतलब रसस्य भावस्य रसाभासस्य भावाभासस्य भावशान्ति भावशवलता भावोदय भावसन्धि इति एतेषु कस्यापि अंगत्वेन यदा भवति यदा स अंग भवति तो रसादि अलङ्कार इति कथ्यते। सामान्यतया कपि भवतु नाम स रसादि अलङ्कार स अलङ्कार शुद्धः संकीर्णश्च इति द्विविधः आनन्दवर्धनेन उक्तः। किं जातम्? देखिए प्राचीन जो अलंकारिक है वो रस भाव रसाभास भावाभास भावसं चार ग्रुप बनाते हैं। एक रस एक भाव रसाभास भावाभास का एक ग्रुप और रस भावोदय भावसंधि भावशान्ति भावशवलता ये चार को एक ग्रुप बनाती है। तो रस अगर अंग होते हैं अप्रधान होते हैं तो उसको कहेंगे रसवद अलंकार। जैसे यहाँ वाच्यार्थ बढ़िया है उपमा अलंकार है रस उसको पुष्ट कर रहा है रस उसको उपकार कर रहा है रस अप्रधान रूप में बना हुआ है तो फिर वो जो रस है उस रस को कहेंगे रस एक अलंकार के रूप में काम किया उपकार किया अंग के रूप में आया तो रसवद अलंकार। वैसे भाव जहाँ अंग बनेगा तो उसको कहेंगे प्रेय अलंकार। जहाँ रसाभास भावाभास आभास जहाँ रहता है रस का या भाव का वहाँ कहेंगे ऊर्जस्वी अलंकार। और जहाँ ये चार जो है भावशान्ति भावोदय भावसन्धि भावशवलता ये चार जहाँ चार में से कोई एक अगर या दो चार जैसा भी इन चारों में से कोई अगर अंग है तो उस समय उसको कहेंगे समाहित अलंकार। ये प्राचीनों का मत है। अब आनंदवर्धन कहते हैं ठीक है ये चार भेद ना करके रसवद आदि अलंकार रसवद आदि से रसवद प्रेय ऊर्जस्वी समाहित चार का ग्रहण होता है। इनका कहना है चार का क्यों एक ही नाम दे देते हैं रसादि अलंकार। रस आदि का अलंकार होता है रस आदि से ये भाव रसाभास ये चारों ग्रहण होगा। एक शुद्ध रूप में होगा एक संकीर्ण रूप में। शुद्ध रूप में जहाँ अलंकार है
या रस जो है गौण रूप में सीधे आते हैं तो वो शुद्ध होगा। जहाँ रसांतर या भावांतर अन्य भाव से अगर अंग के रूप में रहते हैं तो वहाँ संकीर्ण माना जाता है। तो जैसे ये एक प्रकार के रसवद अलंकार। और रसादि ध्वनि, ध्वनि कब होगा, ये दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। एकारिका है प्राधान्य अन्यत्र वाक्यार्थे जत्रांगंतु रसादय काव्य तस्मिन् अलंकार रसादि रीति में मति। प्रधान अन्यत्र वाक्यार्थे, वाक्यार्थ वाच्यार्थ जो प्रधान होता है, और अंगंतु रसादय रस आदि अंग बनते हैं, उस प्रकार के काव्य में रसादि रस भाव आदि अलंकार ही होते हैं। इति में मति, इति में मतम, मति मतम इत्यर्थ। ये मेरा मत है, आनंदवर्धन कहते हैं। तो निष्कर्ष क्या हुआ ना, जब रसवद अलंकार या रसादि अलंकार और रसादि ध्वनि, ये दोनों परस्पर अंतर है। रसादि ध्वनि ये रस भाव आदि जहाँ प्रधान के रूप में रहेंगे, अंगी के रूप में रहेंगे, तो वहाँ रसादि ध्वनि कहलाएगा। जहाँ ये अंग हो जाएगा, उपकारक हो जाएगा। कभी कभी होता है जब वाक्यार्थ या अलंकार आदि प्रधान रहता है, रस उसको पुष्ट करता है, थोड़ा सा हेल्प करता है, रस अंग के रूप में आ जाता है, तो वो वहाँ रसादि अलंकार कहलाएगा। ये संसार में भी होता है। अलंकार का काम है उत्कर्ष बढ़ाना, ठीक है। अगर रस भी किसी को उत्कर्ष कर रहा है, उपकार कर रहा है, उसका उत्कर्ष बढ़ा रहा है, तो उस समय रस अंगी नहीं, प्रधान नहीं हुआ। रस एक अंग के रूप में काम करता है। वाच्यार्थ प्रधान है और रस जो है अंग के रूप में आता है, तो रसादि अलंकार कहलाएगा। तो दो उदाहरण आनंदवर्धन देते हैं, एक शुद्ध का, एक संकीर्ण का। जैसे किंग हास्येन न में प्रयास्यसि पुनः प्राप्तश्चिरात् दर्शनम क्ययम निष्करुणम प्रवास रुचिता केनासि दूरीकृतः स्वप्नान्तेषु इति ते वदन् प्रियतम व्यासक्त कंठ ग्रह बुद्ध्वा रोदिति रिक्त बाहुबलयस्तारं रिपुस्त्री जनः रोदिति, रोदिति क्रंदति, रो रहे हैं। कौन है? रिपुस्त्री, दुश्मन के स्त्रियां। कैसे रह रहे हैं? रिक्त बाहुबलय, कैसे स्त्री लोग है? इसके बाहु रिक्तम शून्यम बाहुबलयम यस्य सह, जिसका बाहु का बलय रिक्त हो गया, खाली हो गया, और जग करके, किससे? नींद से जग करके सपने के अंत में रो रहे हैं। क्यों? क्या बोल करके? प्रियतम को देखा, बहुत दिन के बाद दिखे हो और मैं तो नहीं छोड़ूंगी, फिर दोबारा जाने नहीं दूंगा, तुम्हारा बाहर जाने की क्या रुचि है, कठोर हो। इस प्रकार के जो करुण रस है, यहाँ रो रही है। यहाँ रोना जो है करुण रस का है, परंतु करुण रस यहाँ अंग है। कवि का तात्पर्य देखिए, करुण रस है, ये स्त्रियां ऐसे चिल्ला चिल्ला के रो रही है, ये करुण रस वर्णन है। परंतु कवि का तात्पर्य आपके स्त्री दुश्मन के स्त्रियां ऐसे रो रही है, इसका मतलब आपका विजय हो गया है, आप सभी शत्रुओं को संहार कर दिया, संग्राम में आपका जय हुआ है। ये कवि का जो राजा के प्रति रति है, प्रेम है, भाव है, वो भाव कहलाएगा। तो यहाँ भावध्वनि है। कवि का तात्पर्य कवि के रति के प्रति वर्णन करना, कवि का जयकार करना, राजा का जयकार करना कवि का ये। तो कवि यहाँ जो शुद्ध भाव है, यहाँ करुण रस जो है उसको और पुष्ट कर रहा है, अंग के रूप में आता है, इसलिए यहाँ रसवद अलंकार या रसादि अलंकार कह सकते हैं। तो दूसरा जो है क्षिप्त हस्तावलग्न प्रसवम अभिहत अप्याददान अंशुकांतम गृण्वन केश स्वपास्त चरण निपतित नेक्षित संभ्रमेण आलिंगन यो अवधूत त्रिपुर जुवती भी सस्र नेत्रोत्पलाभि कामी वाद्रपराध स दहतु दुरितम सांभव सराग्नि, सराग्नि दहतु, सराग्नि जला दे। किसकी सराग्नि? सांभव, शंभव का भगवान शिव जी का द्वारा जो प्रेरित धनुष सर बाण की जो अग्नि है वह नष्ट करे। कह दुरितम, आपके दुरित को, पाप को नष्ट करे। किसका? वह युष्माकम। कैसा नष्ट करे? कामी, वो कामी के समान। आर्द्र अपराध, आर्द्र गिला अपराध, छोटा मोटा दूसरे से मिलने से जो अपराध हो जाता है पति का, प्रियतम का, कामी जन का, उसके समान। तो ऊपर जितने हैं, अगर कामी या प्रियतम अगर अपराध करता है, वो जैसे अपने नायिका को मनाने में जो हरकतें करते हैं,
हाथ पकड़ते छिटक देते हैं, नाराज होते हैं, बातें नहीं करते, ढंग से नहीं देखते हैं। तो इस प्रकार का अग्नि भी, आग कोई कामी पुरुष मान लो, आग जब आपको पकड़ते हैं तो आप हाथ झड़क देंगे, दुपट्टा फेंक देंगे, इस प्रकार के फटकारते रहेंगे। तो ये सारे जो बातें हैं ये कामी पुरुष और अग्नि दोनों के बराबर जाएंगे, ये उदाहरण दिया गया। तो यहाँ श्लोक में मुख्य रूप में शिव के प्रति जो भक्ति भाव है वो व्यक्त है, प्राधान्य उसी का है। प्राधान्य यहाँ करुण विप्रलंब, जैसे ईर्षा विप्रलंब आदि जो रस है वो, और यहाँ करुण भी है क्योंकि रेपुस्त्री जो त्रिपुरा नगर है, त्रिपुर नगर है, उस वहाँ की जो युवती स्त्रियां वो रो रही है इस प्रकार के। तो यहाँ श्रृंगार भी है, विप्रलंब श्रृंगार है, करुण है, ये एक दूसरे के अंग के रूप में है, लेकिन मुख्य कौन है? शिव जी की भक्ति। तो इस प्रकार के जो रस विप्रलंब श्रृंगार और करुण ये दोनों मिश्रित है, मिश्रित होने से संकीर्ण कहलाएगा। संकीर्ण शंकर, मिलना, दोनों का मिलना, दोनों एक या दो से अधिक का मिलना संकर कहा जाता है। तो इस प्रकार जो निष्कर्ष क्या निकला, यहाँ ये संकीर्ण का उदाहरण है। एक शुद्ध रूप में सीधे रस ज अंग बन जाएगा, एक दो रस मिलकर के, या एक रस एक भाव या दो भाव, इस प्रकार का अगर अंग बनेंगे, या रसाभास भावाभास, जैसा भी अगर आपस में अधिक रहेंगे और एक को स्पष्ट करेंगे तो वहां संकीर्ण कहलाता है। तो निष्कर्ष क्या निकला ना, रस भावादि तात्पर्यमाश्रित्य विनिवेशनम अलंकृति नाम सर्वासाम अलंकारत्व साधनम। ये कह रहे हैं रस भाव आदि के तात्पर्य को आश्रय करके अगर अलंकृति नाम, अलंकार का सभी सर्वासाम अलंकृति नाम विनिवेशन हो, अलंकारत्व साधनम हो, अलंकार कहलाता है। कोई भी हो, अलंकार किसको कहेंगे ना, जो रखा जाए, किसको रखा जाए ना, रस भाव आदि के तात्पर्य करके अगर प्रधान रूप में बना दिया जाए उसको तो ध्वनि कहलाएगा, अप्रधान के रूप में अगर रस आदि रखा जाए तो अलंकार कहलाएगा। तो इस प्रकार के रस, अच्छा अलंकार, उपमादि अलंकार अलग है जो वाच्य से कहा जाता है, और रसादि ध्वनि अलग है, और रसादि अलंकार अलग हुआ। निष्कर्ष क्या निकला, अलंकार जो उपकार करते उपमादि अलंकार होते हैं सामान्य रूप में। ये रसादि जहाँ प्रधान होगा रसध्वनि कहलाएगा, यही रसादि जहाँ अंग के रूप में आ जाएगा वर्णन में, अप्रधान होगा, वहां उसको रसादि अलंकार कहेंगे। इस प्रकार के रस, रसादि ध्वनि, उपमादि अलंकार और रसवदादि अलंकार, ये तीन अलग अलग वस्तु है, ये ध्यान देना आवश्यक है। धन्यवाद सर्व।